आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, वैद्युत रासायनिक संक्षारण के प्रकार। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ा था, वेट कोरोजन, वैद्युत रासायनिक संक्षारण या नम संक्षारण, उसके कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे उसको पढ़ने से पहले हमें एक सीरीज पढ़नी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सीरीज। गैल्वेनिक श्रृंखला। गैल्वेनिक श्रृंखला से यहाँ मतलब है कि कोरोजन संक्षारण में कुछ ऐसे मेटल्स, धातुएं होती है जो हाईली रिएक्टिव होती हैं और कुछ लेस रिएक्टिव होती है। तो उस हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, उच्च अभिक्रियात्मक धातु और निम्न अभिक्रियात्मक धातु की एक सीरीज बनाई गई है कि कौन ज़्यादा क्रिया करेगा और कौन कौन कम क्रिया करेगा, कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा और कौन कम रिएक्शन करेगा। जैसा कि हमें पता है कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अभिक्रियात्मकता का, कि जो किसी अदर मेटल के साथ ऐसा मेटल जो किसी अदर मेटल के साथ जल्दी से रिएक्शन कर जाए, और ऐसे मेटल जो किसी अदर मेटल के साथ या किसी अदर कंपाउंड एटम के साथ थोड़ी उस या तो नहीं करे या बहुत ही कम रिएक्शन करे। तो ये रिएक्टिविटी होती है। हाई हो सकती है हाई रिएक्टिविटी का मतलब है वो जल्दी से रिएक्ट करता है किसी अदर एटम के साथ, और लेस रिएक्टिव का मतलब ये यानी कि वो धीरे यानी कम रिएक्टिविटी करता है या बिल्कुल नहीं करता। तो इसकी एक सीरीज बनाएगी जिसे गैल्वेनिक सीरीज कहते हैं। इस सीरीज में जो ऊपर होंगे वो तो क्या करेंगे, जल्दी रिएक्शन करेंगे किसी एटम के साथ, और जो नीचे की तरफ होंगे वो धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे Mg, जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम, निकल, कॉपर, ऑरम, टाइटेनियम, अर्जेंटम और प्लेटिनम। मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम, निकल, कॉपर, गोल्ड, टाइटेनियम, सिल्वर, प्लेटिनम। अब यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव, उच्च अभिक्रियात्मक, उच्च अभिक्रियात्मक। और नीचे की तरफ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, निम्न क्रियात्मक, निम्न अभिक्रियात्मक। मतलब मैग्नीशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये जल्दी से किसी और के साथ रिएक्ट कर जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा, उसके साथ मिलकर किसी अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि प्लेटिनम सबसे लेस रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेगा और बहुत ही रेयर केस में किसी मेटल के साथ किसी एटम के साथ रिएक्शन करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड भी जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, सिल्वर भी रिएक्शन नहीं करता, प्लेटिनम भी रिएक्शन नहीं करता है। मतलब ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और ये मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, कैडमियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो अदर कंपाउंड के साथ, अदर एटम के साथ जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, पहला जो इसका वैद्युत रासायनिक संक्षारण का टाइप है वह है गैल्वेनिक कोरोजन। गैल्वेनिक कोरोजन, गैल्वेनिक संक्षारण। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि गैल्वेनिक सीरीज में जो मटेरियल है वो दो अलग अलग मटेरियल किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डूबे हुए हैं। तो जो इस सीरीज में ऊपर की तरफ होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा, और जो सीरीज में नीचे की तरफ होगा वो देरी से रिएक्ट करेगा। इसको हम सेल से समझते हैं। ये एक सेल लिया, मेटल लिया, जिसमें
एक तरफ तो रखा जिंक को और एक तरफ रखा कॉपर को। ठीक है, एक तरफ किसको रखा, जिंक को, और एक तरफ रखा कॉपर को। और इसे एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब जो कंडक्टिविटी शो करता हो और इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पास करे। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, इस तरह से वैद्युत अपघट्य विलयन। तो यहां पर जिंक और कॉपर में से ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, जिंक एनोड का की तरह काम इसलिए करता है क्योंकि जिंक क्या करेगा, जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पास होंगे कॉपर पर। इलेक्ट्रॉन पास किस पर होंगे, कॉपर पर होंगे। और आयनिक करंट किस तरफ चलेगा, जिंक से कॉपर की तरफ बढ़ेगा। जिंक forms the anode and attacked and gets dissolved, whereas copper act as cathode। जिंक क्या होगा, जब दो असमान धातु किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित असमान धातुएं डिसिमिलर मेटल किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबी हुई है, तब उसके अंदर क्या होगा, गैल्वेनिक सीरीज में जो अपर होगा, ये गैल्वेनिक सीरीज आप देख रहे हो, इसमें अपर कौन है, कॉपर और जिंक में देखते तो अपर कौन है, जिंक है। मतलब जिंक क्या करेगा, रिएक्शन जल्दी करेगा और कॉपर क्या करेगा, इसके बिहाफ में कम देरी से, मतलब देरी से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा, फटाफट से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर कॉपर की तरफ भेजेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर कॉपर की तरफ भेजेगा तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह, क्योंकि इस पर क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो एक्ट कर रहा है एनोड की तरह। बट कॉपर क्या है, नेगेटिव, कॉपर पर इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये नेगेटिव हो रहा है, तो वो एक्ट किस तरह करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स यूज नहीं कर रहे हैं, वो एक्ट किस तरीके से करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका अगर मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, तो क्रियाविधि में जिंक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये Zn+2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसके अंदर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन की तरह लिबरेशन, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेशन करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है, उसको कहते हैं हम कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, सांद्रता सेल संक्षारण। ये दो टाइप का होता है, किस तरीके का होता है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल कोरोजन होता क्या है। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन का मतलब होता है कि अगर दो एक ही टाइप के, सेम मेटल, एक ही प्रकार के, एक समान धातु, दो अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में डूबे हुए, कंसंट्रेशन या सांद्रता के सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन से मतलब क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन से मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में है और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कुछ मिला हुआ है, तो वो तो सॉल्यूशन अगर प्योर, जो सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में है वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, कंसंट्रेटेड, सांद्र, और जो जिस किसी सॉल्यूशन के साथ कुछ मिला हुआ है वो कहलाता है डाइल्यूटेड, तनु विलयन और सांद्र विलयन।
दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक को कहते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, एक को कहते हैं हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। जैसा कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि कोई NaCl का सॉल्यूशन है। अब मैंने इसका 10% सॉल्यूशन बनाया, मतलब 90% तो क्या वाटर और 10% मैंने इसके अंदर क्या डाला NaCl। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये डाइल्यूटेड होगा, जिसमें कंपाउंड की कंसंट्रेशन ज़्यादा कम होती है वो डाइल्यूटेड कहलाता है। जिसमें कंपाउंड की कंसंट्रेशन कम होती है वो क्या कहलाता है, डाइल्यूटेड कहलाता है। बट इसी बिहाव में कंसंट्रेशन क्या हो 90% तो क्या हो जाए NaCl हो जाए, NaCl 90% और वाटर क्या हो जाए 10% या उससे भी कम हो जाए, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन में अगर एक ही जैसी दो मेटल जिंक कॉपर अलग अलग सॉल्यूशन में डूबी हुई है, या तो सांद्र या तनु कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में, तो एक पर तो क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पर क्या होगा रिडक्शन होगा। मतलब एक तो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा और दूसरा वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और उसका लगातार दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा जमाव होता रहेगा। अब इसमें अलग अलग सेल होते हैं। फर्स्ट सेल इसके अंदर आता है आयन सेल क्या होता है, आयन सेल के अंदर हम सब देखते हैं कि एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसमें दो मेटल रखे गए हैं, ये भी Fe है, ये भी आयरन है और ये भी आयरन, इनको आपस में कनेक्ट किया गया है और दो अलग अलग सॉल्यूशन में डाला गया। अलग अलग मतलब एक को डाइल्यूट में और एक को किस में डाला गया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है। एक को डाइल्यूट में और एक को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। ये तो है डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन, और ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलयन। दो एक जैसी मेटल है आयरन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन एनोड की तरह रिएक्ट करेगा और कौन कैथोड की तरह रिएक्शन करेगा। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोडों को एक ही मेटल की इलेक्ट्रोड बनाकर उनको आपस में जोड़ा जाए तो जो मेटल डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में है वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और Fe+2+ दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर, तनु विलयन के अंदर। इससे क्या होगा, एक आयन सेल का फॉर्मेशन होगा, और आयन सेल का फॉर्मेशन भी होगा और ऐसा भी कह सकते हैं कि एनोड का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर, यहाँ पर। ये क्या बनाएगा, एनोड, और ये क्या बनाएगा, एनोड की तरह काम करेगा, और ये क्या किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। इसके बाद सेकंड है इसी का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल, ऑक्सीजन सांद्रता सेल। अब ऑक्सीजन सांद्रता सेल किस तरह से काम करेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नाम लिया है तो ऑक्सीजन यूज में आएगा। ऑक्सीजन से क्या मतलब है, जैसा हम एक डायग्राम से देखते हैं इसको, यहाँ पर एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है, मेटल है। अब इस पर माना कि कोई जल की बूंद गिरी है, ये वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप, जल बूंद। अब यहां पर देखते हैं
कोई मेटल है, ओपन स्पेस में रखा गया है, खुले में रखा गया है और इसके ऊपर एक जल की बूंद गिरी हुई है। अगर ऑक्सीजन अटैक करे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मेटल के ऊपर किस सरफेस एरिया पर ज़्यादा होगी? देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा। और यहाँ पर जो मेटल का ये वाला सरफेस एरिया है, यहाँ पर ड्रॉपलेट के थ्रू अगर ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पर वाटर की ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। तो जो मेटल का ओपन सरफेस है वहाँ के बनस्पत या वहाँ से देखा जाए तो जो जल की बूंद है उसके नीचे जो मेटल सरफेस है वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। तो यहाँ पर हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन बन जाएगी, हाई ऑक्सीजन एंड लो या लेस कंसनट्रेटेड, लो कंसनट्रेटेड और हाई कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन। ये भी क्या है? हाई कंसनट्रेटेड। उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता। तो जहाँ पर हम सांद्रता सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सांद्रता सेल के बारे में बताया गया था कि जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगी? कम, वहाँ कोरोजन होगा और जहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी? अधिक, वहाँ कोरोजन नहीं होगा। क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन क्या होगी? कम, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। वहाँ से वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा तो इस एरिया में क्या हो जाएगा? कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एज एनोड की तरह काम करेगा, एज एनोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ये वाला एरिया तो एनोड बन जाएगा और ये वाला एरिया कैथोड बन जाएगा। तो हमने पहले से ही पता है कि हमेशा कोरोजन एनोडिक एरिया में होता है और कैथोडिक एरिया में कभी भी कोरोजन नहीं होता है। तो इस एरिया में क्या होगा? कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जल की बूंद गिरने पर मेटल के ऊपर कंसंट्रेशन होने का एक ये भी कारण है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल बनने के कारण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पिटिंग कोरोजन के बारे में। पिटिंग कोरोजन, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, पिटिंग संक्षारण। पिटिंग संक्षारण क्या होता है? माना कि कोई मेटल है, ये मेटल है, इसके क्या हो गया? होल बन गया या इस पर क्या हो गया? कोरोसिव कोई मटेरियल आ गया है, डस्ट वगैरह आ गई, ठीक है, कोरोसिव मटेरियल, कोरोसिव मटेरियल या डस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो डस्ट वगैरह कुछ भी होने से क्या होगा? ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, मेटल है, धातु। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल वाली कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। ऑक्सीजन अगर अटैक करती है तो यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एज ए कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा और कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? कम। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेगा? ये एज अ एनोड की तरह एनोड की तरह काम करेगा, एनोड। और ऐसे एनोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ये बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा तो ये धीरे 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 पूरा एरिया क्या हो जाएगा? मेटल का संक्षारित या कोरोजन कर लेगा और वहाँ से धीरे धीरे पूरे मटेरियल को क्या कर लेगा? डिस्ट्रॉय कर लेगा। यही है पिटिंग कोरोजन। अगर किसी मेटल पर कोई पिट अवेलेबल है जहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल या कोरोसिव मटेरियल है तो वो क्या करेगा? लो कंसंट्रेशन के कारण एनोड का फॉर्मेशन कर लेगा और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा, जिससे उसका डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा और वो कैविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी और डीपर डीपर होती जाएगी। इसे ही कहते हैं पिटिंग कोरोजन।